हेलो एवरीवन, आज हम देखेंगे यूजीसी नेट पेपर 1 लॉजिकल रीजनिंग यूनिट का स्क्वायर ऑफ अपोजिशन। इस टॉपिक में से हर बार क्वेश्चन बनता है और बच्चे इसमें अटक जाते हैं, भूल जाते हैं कि इस चीज को कैसे याद करें। तो आज हम एकदम बहुत जल्दी क्विकली रिवाइज कर लेंगे एकदम ट्रिक के हिसाब से कि कैसे इसमें से हम क्वेश्चन बनते हैं और कैसे हम इसको सोल्व कर सकते हैं। तो फटाफट से शुरू करते हैं, 2 मिनट में पूरा कॉन्सेप्ट समझ गए। तो सबसे पहले हमने देखो नाम देखो, स्क्वायर ऑफ अपोजिशन मतलब एक स्क्वायर है जिसमें अपोजिशन जो अपोजिट चीजें उसको हम अरेंज करके याद करते हैं। यहाँ पे सबसे पहले आप ऐसे याद कर लो, ए ई आई ओ, ओ यू आपका वोवल्स जैसे याद करते हो ऐसे ही सेम ए यानी कि ओल, इसमें सारी चीजें आ जाती है। जैसे कि आप एग्जांपल याद रखो, ऑल स्टूडेंट्स आर इंटेलिजेंट, ठीक है, तो वो यहाँ पे आ जाएगा। इसका कॉन्ट्रेरी जो अपोजिट आ जाती है ई यानी कि कोई भी स्टूडेंट इंटेलिजेंट नहीं है, वो क्या हो जाएगा ई यानी कि नो, कि कोई भी स्टूडेंट नहीं है। फिर आता है आई यानी कि कुछ स्टूडेंट इंटेलिजेंट है और कुछ स्टूडेंट इंटेलिजेंट नहीं है, सम नोट। देखो ए ई आई ओ, ऑल कोई भी नहीं, सम और सम नोट, ठीक है। फिर हमने क्या चीजें याद रखनी है, एक तो ये क्वेश्चन याद रखना है हमने कि कहाँ पे ऑल बन रहा है। फिर हमें देखना है ए और ओ में कैसा रिलेशन होता है, कॉन्ट्राडिक्टरी यानी कि एकदम अपोजिट, ठीक है। और ऐसे ये आई और ई इनमें भी कैसा रिलेशन है, कॉन्ट्राडिक्टरी। फिर हमने देखना है ए और ई में कैसा रिलेशन है, कॉन्ट्रैरी। ऐसे आई और ओ में कैसा रिलेशन है, सब कॉन्ट्रैरी, कॉन्ट्रैरी सब कॉन्ट्रैरी, ठीक है। और जो ऐसे डायगोनल में थे वो कॉन्ट्राडिक्टरी। ऐसे ही हम इधर देखेंगे साइड में, तो ये क्या है, सब अल्टर, ये भी क्या हो जाएगा, सब अल्टर, ई और ओ, ठीक है। तो सीधे सीधे तो एकदम इजी क्वेश्चन ये उठा के पूछ लेते हैं कि इनको क्या नाम है, इनका क्या आपस में रिलेशन है, ऐसे पूछ लेंगे। मान लो आपका एग्जांपल दे दिया, आल स्टूडेंट्स आर इंटेलिजेंट, ठीक है, आप बोल देंगे इसका सब अल्टरन बताओ क्या एग्जांपल बनेगा, या फिर इसका कॉन्ट्राडिक्टरी बताओ क्या बनेगा, ठीक है। फिर हम देखेंगे कि कॉन्ट्रैरी में क्या क्या चीजें और हम देखते हैं। कॉन्ट्रैरी कौन सा हो गया, ए और ई। देखो फिर हम देखते हैं सब कॉन्ट्रैरी अपने आई और ओ, ठीक है। हम इसमें क्या देखते हैं, आई और ओ में सब कॉन्ट्रैरी, ये दोनों के दोनों ट्रू हो सकते हैं साथ में, ट्रू एक साथ, लेकिन फॉल्स दोनों एक साथ नहीं हो सकते, ठीक है। फिर हम क्या देखते हैं, कॉन्ट्राडिक्टरी। कॉन्ट्राडिक्टरी में हमारे कौन कौन से, ये डायगोनल वाले ए ओ और ई आई। इसमें क्या है, अगर एक ट्रू है तो दूसरा फॉल्स है, ठीक है। अगर दूसरा फॉल्स है तो एक ट्रू है, हमेशा उल्टा होता है। अगर मैं कह सारे के सारे स्टूडेंट जो है इंटेलिजेंट है और मैं कह रही हूँ कि कुछ नहीं है, तो एकदम अपोजिट हो गया ना। अगर एक ट्रू है तो दूसरा फॉल्स हो जाएगा हमेशा। देखो अपोजिट चीजें याद रखो। फिर है सब अल्टर, जो अपना ये सब अल्टर था ए आई और ई और ओ, इसमें क्या होता है, ट्रूथ फ्लोज डाउनवर्ड। ऐसे याद रखो कि सच हमेशा ऊपर से नीचे बहता है। तो अगर मैं यूं कहूंगी ए अगर ट्रू है तो ये भी हो जाएगा। ट्रूथ कैसे आ रहा है, ऊपर से नीचे, फॉल्स नीचे से ऊपर। अगर ये फॉल्स है तो ये भी है, ठीक है। बस ये चीजें डायरेक्ट क्वेश्चन बनते हैं घुमा फिरा के। अब मैं इसके बाद आपको प्रैक्टिस करने के लिए कुछ क्वेश्चंस दे दूंगी इस वीडियो के बाद, अब वो आप मेरे को सोल्व करके और नीचे कमेंट में बताओगे। ऐसे हम अपने और ऐसे फटाफट रिवाइज करने के लिए और टॉपिक में मिलते हैं। थैंक यू, बाय।